दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार। अब आप सबों के बीच मैं पलासी का युद्ध का जो इससे पहले के टॉपिक में हमने कुछ हिस्सा बताया था और आगे के हिस्सा को मैं बताने जा रहा हूँ। पलासी का युद्ध जो है बड़ी ही कौशल तरीके से लड़ा गया था। वह युद्ध सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बीच हुई थी और 23 जून 1757 को यह जो है युद्ध शुरू हुई थी। और इस युद्ध का मुख्य जो बातें थी वो थी अंग्रेज़ों की चाल और कूटनीति, और उन्हीं को मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ और आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार जो है इस युद्ध का हीरो रहा। तो सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से भागकर पहले मुर्शिदाबाद पहुँचे थे। मुर्शिदाबाद जो है इसलिए पहुँचे थे कि सिराजुद्दौला को इस युद्ध के बारे में पहले से भनक लग गई थी कि अंग्रेज़ जो है ये अंग्रेज़ की चाल है, और उनका जो मुख्य सेनापति था मीर जाफ़र और दुर्लभ राय, वो जो है विश्वासघात कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र से वह विश्वासघात का एक अलग ही परिचय दे चुके थे। तो ये मुर्शिदाबाद पहुँचे, लेकिन अंग्रेज़ वहाँ भी पीछा किए। पीछा करने के उपरांत वह क्या किए, वहाँ पर जो है अपने पत्नी के साथ कहाँ भाग गए, पटना भाग गए। पटना भागने के बाद में मीर जाफ़र के पुत्र मीरान ने उसे हत्या कर दिया, और इस हत्या के बाद अंग्रेज़ों की कूटनीति जो है सफल रही। अंग्रेज़ों की कूटनीति क्या रही, सफल रही। मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बने, क्योंकि मीर जाफ़र को पहले ही बता चुके थे अंग्रेज़ की अगर आप जो है सिराजुद्दौला को मारने में सफल होते हैं कूटनीति और किसी भी माध्यम से, तो मैं बंगाल का नया नवाब तुम्हें बना दूंगा इसके उपरांत। तो वही किया उन्होंने। अंग्रेज़ का इसमें कूटनीति सफल रहा और मीर जाफ़र जो है बंगाल का नया नवाब बनकर आए। अब वहाँ से हालांकि पूर्णिया के ज़मींदार और कुछ बड़े लोगों का जो वहाँ पर थे वो उन्होंने मना ये कर दिया, इनको नवाब मानने से मना कर दिया। फिर भी बेहतर सफल संचालन उतना नहीं रह सका। नवाब बनने का पलासी युद्ध से पहले ही प्लान अंग्रेज़ का ये था कि उसको जो है तुम मार देना किसी भी माध्यम से, मैं तुम्हें बंगाल का नया नवाब बना दूंगा। तो यह सफल भी रहा। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता का ही उपहार था। यह जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता का ही उपहार था कि वो बंगाल का नया नवाब बने। बंगाल का नया नवाब बनने के उपरांत जो है अंग्रेज़ों की कूटनीति भी सफल रही और बेहतर संचालन तो नहीं कर पाया, लेकिन अंग्रेज़ों का जो है यह चाल सफल रहा। और बंगाल में अलग ही गतिविधि होने लगी। पूरे बंगाल में हलचल होने लगा कि सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। कई जगह लोग जो है, यह एक अच्छा नवाब के रूप में था सिराजुद्दौला, कोई उसमें कोई शिकायत नहीं थी कि वह संचालन बंगाल का बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे थे, ऐसी भी बात नहीं थी। वह एक योग्य नवाब के रूप में था सिराजुद्दौला। लेकिन यह ऐसा कूटनीति है, हमें इस कूटनीति से यह समझना चाहिए कि व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में हर तरह से लैस होना चाहिए। सिराजुद्दौला जो है वह क्या करता, कूटनीति ऐसा चीज़ है जो कूटनीति में बड़े बड़े महारथी भी पस्त हो जाते हैं, उन्हें हारना पड़ता है। जब इनका सेनापति ही इनका साथ नहीं दिया तो फिर ये क्या था। जबकि सिराजुद्दौला के पास कुशल सैनिक नेतृत्व था, 50,000 सैनिक थी उनके, और उनके 3500 सैनिकों ने इसे हरा दिया, क्योंकि हराने का मुख्य मकसद था कि दुर्लभ राय और मीर जाफ़र जो है इनके मुख्य सेनापति के रूप में थे, और ये अपनी चालबाजी में सफल रहे। और इस सफलता के लिए जो है इनको लोभ था। पदों का लोभ तो सबको होता है, पदों के भूखे उस समय के
नवाब हुआ करते थे कि चलो हमको बंगाल का सूबेदारी मिल जाएगा, और इनमें सफल भी हो पाया। इस प्लासी के युद्ध हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार सेनापति अपने लक्ष्य से भटक कर अपने खुद नवाब के विरुद्ध युद्ध और कूटनीति में चले गए, और उस कूटनीति का परिणाम यही रहा कि वह हार गया, और प्लासी युद्ध अंग्रेज़ों का सफल रहा कूटनीति, और वहाँ पर जो है मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया। आगे की टॉपिक में मैं पुनः फिर प्लासी के युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन होता है और आगे के टॉपिक में मैं पूरी ऊर्जा के साथ बना पाता हूँ। धन्यवाद।